हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी एट्टी क्लास में, जिसमें कि आज का आपका रफ्तार बैच जो चल रहा था उससे उसमें जो एलसीएम तथा एचसीएफ की जो क्लासें आपकी चल रही थी उसमें जो कि आपकी क्लास 4 क्लासें आगे हो चुकी थी, उससे जो आगे की क्लास है वो आज होने जा रही है, जिसमें कि हम जो कि उससे आगे की जो टाइप के क्वेश्चन बनते थे उन्हें हम आज की क्लास में करेंगे। जिसमें कि हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं के लासा व मासा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें दे रखा है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो ये कंडीशन देख लो आप, इसका लासा तथा मासा का गुणनफल दे रखा है आपको 24। ठीक है, और इनमें दोनों संख्याओं के बीच अंतर आपको दे रखा है 2। ठीक है, इसे ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 8 और 6। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 8 और 10। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 6 और 4। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। तो आप सब लोगों को पता ही होगा, जो आपका गुणनफल होता है वही आपका लासा होता है। ठीक है, तो आप देख लो ऑप्शन में उठा के। पहले तो ये देखो 2 की कमी किस किस में है। इसमें 2 की कमी है, 2 की है, 2 की है, सब में 2 की तो सब में ही है। ठीक है, अब ये देखो ये 24 गुणनफल किस में बनना है। 8 6 48, ये तो नहीं हो सकता। 8 2 80, ये भी नहीं हो सकता। 4 2 8, ये भी नहीं हो सकता। 24, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि अगला सवाल इसी टाइप का है। उनतीस से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 और लासा 4147 है, इस संख्याओं का योग है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 29 तथा 29 के लासा हमें दे रखा है। इसमें जैसे कि हमें लासा दे रखा है 4147, ये हमें दे रखा है इसका लासा। और जो दो संख्याएं दे रखी हैं वो 29 के मल्टीपल हैं। ठीक है, यानी दो संख्या 29 x और 29 y, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमें लासा दे रखा है, जो कि लासा हम यहाँ रखते हैं 475, और ये लासा है वो हमारा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों को रखेंगे x इंटू वाई, और 29 इन दोनों में से कॉमन ले रहे। ठीक है, 29 को इसके नीचे भेज दे रहे। ठीक है, अब 29 से इसका करके देख ले, 29 से करना 29, जैसे कि यहाँ पर हम देख ले रहे हैं 29 का, इसमें डिवाइड करके 4147, 29 का 29 से करना 29, 2 1 12 और 4 और चौके 29 चौका 36, हासिल 3 4 दूनी 8 11, 29 चौका 116, 14 यानी कि 8 और 7, 29 तिया 27, 2 3 6 7 8, यानी कि ये इसका 143, ये x इंटू वाई की आपकी वैल्यू आ गई, x इंटू वाई की 143। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लो आप। फैक्टर क्या हो जाएंगे 13 इंटू 11। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में देख लो आप पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का, तो x की वैल्यू आपकी 13 प्लस y की वैल्यू 11। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, जो कि आपके 29 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये भी 29 का मल्टीपल है, ये भी है, तो हम 29 इसमें से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ ले रहे हैं। 4 24 इंटू 29,
36 यानी 6, 9 चौक 36, हाथ से लगा 3 और 9 दूनी 18 और 3 21 इंटू 24 दूनी 48, ये आ जाएगा 696। ये आपका आंसर हो जाएगा 696। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल है उसे हम देखते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, तो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है x + y बराबर 45। ठीक है, और उनका योगफल दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है 1/9 गुना। ठीक है, x - y, इसका 45 का 9 गुना। ठीक है, 9 करना 45। ठीक है, अंतर 5 आ गया, योग ये आ गया। ठीक है, और हमें पहले पता है कि योग पता है और अंतर पता है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जोड़ के आधा कर दो बड़ी संख्या, घटा के आधा कर दो छोटी संख्या। जिसे जोड़ के आधा कर देंगे यानी 50, 50 के आधा 25, ये हमारी आ गई बड़ी संख्या। ठीक है, एक संख्या, और दूसरी संख्या आपकी घटा के आधी कर दो 20, ये आपकी दूसरी संख्या आ गई। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, 25 और 20 का। जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा इनका देख लो 100, ऑप्शन ही देख लो, इसमें ऑप्शन ही दे रखे 100, 200 और 250 और 150। सबसे छोटा ही तो 100 है, 25 से भी घटता है, इससे भी घटता है 5 बार और 4 बार। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है उसे हम देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, इस प्रश्न की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, ये हमें दे रखा है। योग दे रखा है x + y बराबर 36 और इनका मासा दे रखा है हमें 4, मासा 4। ठीक है, हमें मासा इसमें 4 दे रखा है और ये पूछ कह रहा है कितने संभावित युग्म बनाए जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, 36 का इसमें डिवाइड करना है। देख लो आप, 4 में 36 9, यानी कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि जोड़ के तो 9 हो जाए और वो 4 के, और उन्हें जोड़ यानी कि जो संख्या आएगी उनका अंक तो आपका 9 हो जाए, यदि उसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो वो 36 से अधिक ना हो, ये हमें ज्ञात करना है। तो देख लो आप, 1 और 8, 4 1 ना 4 और 8 चौक 32 यानी 36, ये युग्म आपका हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा, इधर 2 इधर 7, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 28 और 8 36, ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, अब ऐसे इधर 3 करो, उधर 6, 4 3 12 और 6 चौक 24, 24 यानी कि 36, ये भी आपका युग्म हो सकता है। ठीक है, 3। अब इधर 2 करेंगे तो नहीं, इधर 4 करेंगे यानी ये बढ़ रहा है, इधर एक कम हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 5 25, 25 और 16 36 आपका नहीं हो रहा, ये युग्म आपका नहीं होगा ये वाला। ठीक है, अब इधर 5 करो और इधर 4, यानी कि ये आपके 3 युग्म ही होंगे इसके, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 5 नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका 3 आंसर। ठीक है, और अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा तथा लासा क्रम से 3 और 1 से 5 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्पन्नों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का जो कंडीशन पहले दे रखी है उन्हें हम लिख ले रहे हैं, x + y बराबर 36। ठीक है,
और इनका मासा हमें दे रखा है 3 और लासा हमें दे रखा है 105। ठीक, तो कुछ ना करना, जो मासा दे रखा है ना, ये देखो इधर जो ये संख्या होंगी वो मासा का मल्टीपल तो होगा, तो इससे यानी कि 3x प्लस 3y बराबर 36, ये हमें दे रखा है। 3 को इसके नीचे भेजेंगे, x प्लस वाई बराबर 12, यानी कि ये हमें एक योग इनका 12 आ गया और ये मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू वाई इंटू 3 बराबर 105, ये नीचे भेज दो 3 इसको, तो x वाई बराबर 3 तो का 9 7 5 15 यानी 35, यानी इसका हमें योग 12 पता पड़ गया और गुणनफल हमें 35 पता पड़ गया। अब ये पूछ क्या रहा है, इनके व्युत्पन्नों का योग। ठीक है, जो व्युत्पन्न 1/x प्लस 1/y, ठीक है, यानी कि दो संख्याएं x इंटू वाई थी, इनका व्युत्पन्न करेंगे तो 1/x और 1/y ये संख्या हमारी आ जाएंगी। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें अपॉन x इंटू वाई। ठीक है, योग हमें कितना निकला है 12 हमारा, और गुणनफल कितना दे रखा है हमें 35, ये हमें दे रखा है। अब इन दोनों को अगर हम अलग अलग करें तो y से y कट जाएगी, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर हमें दे रखा है 12/35। ठीक है, 12/35 दे रखा है। यदि हम इसमें अब देखो ऑप्शन 12/35 दे रखा है, 12/35 ना देकर 4/35 दे रखा है, तो इसमें से 3 हम कॉमन लेके नीचे भेज देंगे, तो 1/3x प्लस 1/3y बराबर 4/35, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है उसे हम देखते हैं। सवाल क्या कहता है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, मासा इंटू लासा का अनुपात, मासा और लासा का अनुपात ये हमें दे रखा है, ये रहा, तथा उनका गुणनफल हमें कितना दे रखा है 2028। ठीक है, तो इससे इन दोनों का हमें पता है गुणनफल दे रखा, तो इन दोनों का अगर हम गुणनफल कर लें तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी 4×12 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2028/12। ठीक है, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का ना 12 और बच्चिन के 72 और 12 निम्मा 108। ठीक है, तो इधर से बड़ा घटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 13। ठीक है, तो 13 का इसमें वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 13×3 = 39 और 13×4 = 52, इन दोनों को जोड़ लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा 1 हासिल 1 6 और 3 9 91, ये हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों का योग। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर हमें इसे शॉर्ट भी करना होता तो हम सिर्फ एक चीज देखते, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, यानी कि 4×12 12 का ये जो भी आंसर होगा 12 से हम डिवाइड देखते और सीधे उड़ा देते आंसर को। ठीक है, और एक और चीज देख सकते थे, ये योग पूछ रहा था, ये इन दोनों संख्याओं का हम योग करते उससे भी डिवाइड कर देते तो भी आंसर आ जाता हमारा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल है, जो कि इसी प्रकार का है। दो संख्याओं का अनुपात आपका दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है, यदि वे दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, तो उनका योग क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक आपका 48, ठीक है, लासा। ठीक है, और इन्होंने दे रखा है आपका, वे संख्याओं का अनुपात दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, 2:3, और ये पूछ रहा है कि इसका योग क्या होगा। बस कुछ ना करना, अब इसे हम इसको ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ऑप्शन नंबर 1 28, ऑप्शन नंबर 2 आपका दे रखा है 32
ऑप्शन नंबर सी आपका दे रखा है 40, ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा है इसमें आपका 64। ठीक है, तो या तो आप उससे कर लो या फिर योग पूछ रहा है 2 और 3 5, 5 से 40, आंसर आपका 40 हो जाएगा। और अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है उसे हम देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग फल का उनके लघुत्तम समावर्तक के 7:12 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। योग तथा उनका लासा, योग हमें 7 दे रखा है अनुपात में, और लघुत्तम समावर्तक यानी लासा हमें 12 दे रखा है। तो उनमें से एक संख्या उनका महत्तम समावर्तक 4, मासा उनका 4 दे रखा है। ठीक, योग 7, लघुत्तम समावर्तक 12 और ये 4, यानी कि जो भी संख्या होंगी आपकी उनका योग 4 दे रखा है। तो एक तो संख्या आपकी 4 हो जाएगी और दूसरी आपकी 3। इनका लघुत्तम समावर्तक 3 और 4 का वार्य होता है, यानी कि 3 से ये भी 3 बार कटता है, ये 4 बार, यानी ये कट रहा है। ठीक है, तो हमारी संख्या लिख रहे हैं 3 और 4। और ये पूछ क्या रहा है, ये इसमें पूछ रहा है छोटी संख्या यानी 3 का मासा में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अब जो कि आप सवाल है जो कि अगले टाइप का, उसे हम देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 13 है तथा लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 है और एक 125 के बीच में स्थित है तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये संख्या क्या होगी, बीच की संख्या। तो हमने दे रखा है, हमें इसने लासा दे रखा है और मासा दे रखा है हमें 455, और एक कंडीशन दे रखी है 75 और 125 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है ये लासा क्या होता है, दोनों संख्याओं को मल्टीपल अपॉन में से 13 भेज दो नीचे, x इंटू वाई क्या वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 13 3 39, ज्यादा 13 दूनी 26, 4 5 5, 13 39, यहाँ क्या बचे 15, 15 में से 9 गए 6 और 13 पर ना 63, 13 39, यानी x इंटू वाई की वैल्यू आ गई हमारी 35, यानी 7 पर 35, 7 और 5। ठीक है, और योग इसका 13 हो रहा है। अब ये पूछ क्या रहा है, नहीं बीच की संख्या पूछ रहा है, यानी 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सत्ते 91, ये 75 और इसके बीच में आ रही है, ये आंसर होगा। और एक देख लेना है 13 पर ना 65, ये छोटी हो रही है 75 से, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा 91 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम तथा एचसीएफ में कोई भी टाइप बचा नहीं है शायद, और अगर आपके पास इससे भी अलग और कोई टाइप के क्वेश्चन हो तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं, जिससे कि हम उसकी एक अलग से सेशन रखेंगे, जो कि उसमें वही क्वेश्चन होंगे जो आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको इससे अलग जो मैंने पढ़ा है उससे अलग जो क्वेश्चन लगते हैं उन्हें। ठीक है, और लास्ट में अगर मेरे मेथड समझ में आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तथा अपना के पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें आप शेयर करें। और यदि आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है तो उसमें मेरा नंबर को आप ऐड करें और उसमें वीडियो को शेयर करें। और लास्ट में जाते जाते एक शायरी, टूटने लगे हौसला तो बस एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में रोशनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक्स।